हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता और आप सभी का रिद्धि सिद्धि चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगी। जानिए ये कितने प्रकार के होते हैं और भारत में कहाँ कहाँ पर हैं ये तीर्थ स्थल। चलिए आगे बढ़ती हूँ। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों ही शिव भक्ति का आधार हैं, लेकिन इनका महत्व अलग अलग है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों का प्रतीक है जहाँ शिव भगवान प्रकट हुए थे, जबकि शिवलिंग को हम उनके प्रतीक के रूप में पूजन करते हैं। भगवान शिव का नाम लेते ही हमारे मन में एक शांत एवं गंभीर शक्ति से भरपूर छवि सी बनती है। शिव की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है, जिनमें से दो अलग अलग खास रूप हैं, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन असल में इनके बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह इंसानों द्वारा बनाया गया होता है या कभी कभी खुद ही किसी स्थान पर प्रकट हो जाता है। इसे मंदिरों में स्थापित किया जाता है और रोजाना पूजा की जाती है। दूसरी ओर ज्योतिर्लिंग वह स्थान छोड़ते हैं जहाँ भगवान शिव ने स्वयं को अग्नि या प्रकाश के रूप में प्रकट किया था। ये खास स्थल माने जाते हैं और यहाँ दर्शन करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है वह जगह या स्थान जहाँ शिव ने स्वयं को प्रकाश के रूप में दिखाया या प्रकट हुआ। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी निशान या प्रतीक। इन स्थानों को शिव की दिव्य अवतरण स्थल माना गया है, जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इनकी पूजा का तरीका भी विशेष होता है। भारत में कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग किन किन राज्यों में स्थित है, चलिए मैं इसके बारे में विशेष जानकारी देती हूँ। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात में स्थित है। दूसरा, मल्लिकार्जुन, यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह उज्जैन में स्थित है। चौथा, ओंकारेश्वर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह उत्तराखंड में स्थित है। छठा, भीमाशंकर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां, काशी विश्वनाथ, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठवां, त्र्यंबकेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। नौवां, बैजनाथ, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। 10वां, नागेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। 11वां, रामेश्वरम, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। 12वां, ग्रिनेश्वर, यह महाराष्ट्र में स्थित है।
शिवलिंग के प्रकार। शिवलिंग को कई रूपों में पूजा किया जाता है और इनके कई प्रकार होते हैं। पहला, अंडाकार शिवलिंग, जो सामान्य मंदिरों में देखे जाते हैं और यह शिवलिंग मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, पारद शिवलिंग। यह शिवलिंग पारे से बना होता है, जिसे घर में भी पूजा के लिए रखा जाता है। तीसरा, स्वयंभू शिवलिंग, जो किसी स्थान पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसे शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। चौथा, देव शिवलिंग। यह शिवलिंग जिन्हें देवताओं ने स्थापित किया हो, उसे देव शिवलिंग कहते हैं। पांचवा, असुर शिवलिंग। जो शिवलिंग असुरों द्वारा स्थापित किया गया हो, उसे असुर शिवलिंग कहते हैं। छठा, पुराणिक शिवलिंग। यह शिवलिंग जिनका जिक्र पुरानी कथाओं में हो, उसे पुराणिक शिवलिंग कहते हैं। सातवां, मनुष्य शिवलिंग। यह शिवलिंग साधारण लोगों द्वारा मिट्टी, पत्थर या धातु आदि से बनाए गए हों। यह शिवलिंग मनुष्य शिवलिंग कहलाता है। शिवलिंग की पूजा में जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। इसे घर में भी रखा जा सकता है, शर्त नियमित रूप से जल अर्पण किया जाए। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं और हर हर महादेव लिखना कभी भी ना भूलें। जय 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 शिव शंभू।